हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का बेसिक सीखेंगे, बेसिक सी डेफिनेशन, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री करेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ वर्ड और कैसे कैसे फर्दर इसकी ब्रांचेस बन गई। ये जो ब्रांचेस हैं, चार मैंने लिखी हुई हैं, बाद में इन पे आता हूँ मैं। यही आप +1 और +2 में स्टडी करते हैं, राइट। ये जो दो ब्रांचेस हैं आपकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आप +1 में स्टडी करते हैं, और ये जो दो हैं ब्रांचेस इस इकोनॉमिक्स की, ये आप स्टडी करते हैं +2 के अंदर। अब ये चार ब्रांचेस हैं, हमने स्टडी करनी है फर्दर 2 ईयर्स में, +1 और +2 में। पहले ये इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली एज अ सब्जेक्ट आप बोलें, या इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार डिफाइन किया तो किसने किया? एडम स्मिथ ने किया 1776 के अराउंड। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव्ड है? ओक्योनोमिया वर्ड होता है। ओक्योनोमिया वर्ड का मतलब होता है हाउस होल्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग रहता है हाउस होल्ड। अब एडम स्मिथ की डेफिनेशन के बाद 1880s में फिर मार्शल, पिगू, कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने भी डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, तो फर्दर कुछ ऐड ऑन किया। बेसिक डेफिनेशन क्या थी? इट वाज इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू वेल्थ, ऐसी कुछ डेफिनेशन थी, डिटेल में हमने नहीं जाना है। उसके बाद आते आते 1930 के अराउंड एल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी, और वो जो डेफिनेशन है उसी के बेसिस पे फर्दर आज तक जो है इकोनॉमिक्स चलती आ रही है। इस डेफिनेशन की डिटेल हमने करनी है, लेकिन अभी नहीं, जब हम स्टार्ट करेंगे फर्दर इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके फर्स्ट ही चैप्टर में इसी डेफिनेशन की डिटेल रहेगी, तो उस पर हम बाद में आएंगे। अब हम आ जाते हैं ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाती क्या है बेसिकली। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है? इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना। अब ऑप्टिमम यूज का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। यूजेस तो कई हो सकते हैं। लैंड है, लैंड पे आप मॉल बना सकते हैं, लैंड पे आप गार्डन बना सकते हैं, लैंड पे आप प्लेग्राउंड बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस। पर इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि जो आपके पास रिसोर्स है, मींस लैंड है, उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस अगर आप प्रोड्यूसर हो तो प्रॉफिट अर्न करो, अगर आप कंज्यूमर हो तो मैक्सिमम बेनिफिट अर्न करो। तो नटशेल में इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाती है? इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू गेट बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। अब ये इकोनॉमिक्स की ग्रेजुअली, इनिशियली तो इकोनॉमिक्स की कोई अलग ब्रांचेस नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया 76 से लेकर यहाँ तक बहुत लंबा ड्यूरेशन है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर ये ब्रांचेस भी बन गई 4। तो सबसे पहले इनका हल्का हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। अब इंडियन इकोनॉमी क्यों स्टडी करेंगे हम? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंडियन इकोनॉमी क्यों स्टडी करेंगे, तो इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए। 1776 से सब्जेक्ट है। 1776 के अराउंड तो ब्रिटिशर्स का ही रूल था इंडिया में। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, कौन कौन से मेजर इकोनॉमिक चेंजेस लाए गए। जैसे लेटेस्ट आपको पता होगा जीएसटी आया है, तो वो उससे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट रहेगा आपका। डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट रहेगा। और कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो हमें लॉस हुआ है और इकोनॉमी हमारी डाउन की है, तो वो भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट रहेगा जब आप +2 में हो जाओगे तब। फिलहाल तो हमें पढ़ना नहीं है, फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इंडियन इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसमें क्या रहेगा? ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सी पॉलिसीज आई, क्या क्या प्लान्स बने, सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। अब दूसरी चीज आ जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, और ग्रीक वर्ड जो है वो क्या है? दैट इज माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, राइट। ग्रीक वर्ड इज माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और ये भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। अगर हम ध्यान से पढ़े, देखो, माइक्रो मीन्स स्मॉल और इकोनॉमिक्स मीन्स ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया मीन्स हाउस होल्ड।
तो अगर इसे मतलब पे जाएं, स्मॉल हाउस होल्ड एंड लार्ज हाउस होल्ड। अब लार्ज हाउस होल्ड और स्मॉल हाउस होल्ड मतलब ये लार्ज ये स्मॉल, तो स्मॉल की डेफिनेशन क्या है और लार्ज की डेफिनेशन क्या है ये हमने समझना है। स्मॉल मीन्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मैं आप, एक कंपनी, 10 कंपनीज, 2 मार्केट, 3 मार्केट, 50 बंदे इकट्ठे, ऐसा ये सब क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, ये स्मॉल लेवल है। तो लार्ज लेवल क्या है, लार्ज लेवल इंडियन नेशन एज अ होल, एवरी इंडिविजुअल टुगेदर, कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल उनको इकट्ठा कर दें तो क्या बन गया, लार्ज। मैक्रो ये पढ़ाती है इंडिविजुअल को, ये पढ़ाती है नेशन को, ये डील करती है नेशन के साथ, ये डील करती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के साथ, ये डील करती है नेशन के इकोनॉमिक्स के साथ, राइट। अब जब हम +2 में जाएंगे तो इन दोनों की फर्दर इंट्रोडक्शन भी हम करेंगे। अभी इनके बारे में मुझे ओवरव्यू देना था, वो मैंने दे दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो के बीच में, 101%। पहले आपके यूनिट टेस्ट में, पहले आपके एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो डिटेल में करेंगे जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। माइक्रो मीन्स विच डील्स विद इंडिविजुअल्स या स्मॉल लेवल। स्मॉल लेवल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल से डील करती है। इंडिविजुअल क्या हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, अकेली इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकती है। और लार्ज मीन्स नेशन एज अ होल, पूरा कंट्री इकट्ठा, पूरे कंट्री के लोग इकट्ठे, पूरे कंट्री की कंपनीज इकट्ठी, सब कुछ इकट्ठा। तो हम बोलेंगे हम किसके बारे में डील कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डील कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स आपने मीन मीडियन मोड 10th में भी किया होगा। मीन मीडियन मोड ये एक एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैट्स का। पर स्टैट्स क्या होती है ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है। आप देखो इंडियन इकोनॉमी स्टडी करोगे तो इंडियन इकोनॉमी हमें कंपैरिजन करना पड़ता है ना, कि भैया 10 साल पहले प्राइसेस ऐसे थे, आपने देखा होगा कंपैरिजन आते हैं, 10 साल पहले ऐसे है, बिफोर आफ्टर, ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन आते हैं। वो कहाँ से कर पाते हैं हम, किसकी वजह से, स्टैट्स की वजह से। उनका कंपैरिजन का बेसिस डेटा कौन देता है, स्टैट्स देता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है हमने, नेशनल इनकम को स्टडी करना है, पर कैपिटा इनकम को स्टडी करना है, इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी को स्टडी करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई स्टडी करनी है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर चेक करना है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करना है। सभी से रिलेटेड डेटा कौन देगा, स्टैटिस्टिक्स से आएगा डेटा। ये तो एक छोटा सा मीन मीडियन मोड मैंने एग्जांपल लिया, ये भी एक एनालाइज करने का तरीका है। तो मीन स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एक तो डेटा प्रोवाइड करता है, प्लस उस डेटा के बेसिस पे यू कैन एनालाइज व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, विच थिंग्स आर गोइंग राइट विच थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो ये स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पर्पस रहता है, ठीक है जी। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ये क्या है, आपकी 4 ब्रांचेस है जो आपको स्टडी करनी है। आज हमने इतना ही डिस्कस करना था।